नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र पटेल आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह एक सवाल 2020, 2022, 2023, 2024 लगातार आया हुआ है। इस बार भी आने का पूरा चांस है। तो इस सवाल को हम किस तरीके से हमको करना है आगे हम देखते हैं इसको। जैसे इसको करने के लिए सबसे पहले माना √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात √2 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q सअभाज्य संख्याएं हैं एवं Q डज नॉट इक्वल 0, अर्थात P तथा Q का उभयनिष्ठ संख्या एक होना चाहिए तथा Q 0 के बराबर नहीं है। आगे देखते हैं Q क्या है। Q = 0 है, हमने यहाँ पे देखा। अब आगे दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। इन दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, क्या होता है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब यहाँ हम देखते हैं कि √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर होता है 2, यानी कि अगर हम √2 का स्क्वायर का मतलब है √2 गुणे √2, यानी √2 गुणे √2 दो बार गुणा करते हैं तो वो 2 हो जाता है। आगे इस तरह से यहाँ पे 2 हो गया बराबर P²/Q²। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं P² बराबर 2Q², यानी Q² को इधर भगा दिए तो हो जाएगा P² बराबर 2², अर्थात 2Q² बराबर P²। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब आगे चूंकि 2 जो है P² को विभाजित करता है, चूंकि 2 P² को विभाजित करता है, इसलिए 2 P को भी विभाजित करेगा। पुनः माना P बराबर 2Q। अब यहाँ पे इसके आगे हम P बराबर 2Q के मान लेते हैं, 2 के मान लेते हैं। अब P का मान समीकरण 1 में रखते हैं, यानी P का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा ये है 2Q² बराबर P²। इस पर हम समीकरण यानी इस P के स्थान पर ना इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Q² बराबर 2K², 2Q² बराबर 4K²। इस तरह से देखा जाए तो Q² बराबर 2K²। चूंकि 2 Q² को विभाजित करता है, इसलिए 2 जो है Q को भी विभाजित करेगा। आगे का वीडियो हम अगले पेज पर देखते हैं। चलिए हम आगे पेज पर देखते हैं, अगले वाले पेज पर आइए। अब यहाँ हम देखते हैं कि जबकि हमारी परिकल्पना के आधार पर, यानी जो हमारी जो अवधारणा थी यानी परिकल्पना थी, हमने माना था कि P तथा Q सअभाज्य संख्याएं हैं। हमने क्या माना था, P तथा Q सअभाज्य संख्याएं जो विरोधाभास होता है। क्या होता है, विरोधाभास होता है, जिससे हमारी अवधारणाएं क्या होती हैं, गलत सिद्ध होती हैं। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार यह सवाल सिद्ध होता है। इसी तरह आगे की √3, √5, √7 के प्रश्नों का सॉल्व चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को सेव करें तथा दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद।